ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न है आज की मुरली का, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे। नहीं पॉइंट। ज्ञानी को पढ़ाई की दरकार नहीं, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकलकर ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाबा सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में आ जाते हो ना, यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं, उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? नंबर 1 भक्त कौन है? ब्रह्मा बाबा और दैवी कुल की आत्माएं। वास्तव में भगवान भी होना चाहिए, एक चाहिए ना। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। अपने को भगवान कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर के ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजा करते थे। यह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया है, क्योंकि बाप को जान लिया, परमात्मा पिता को जान लिया। बाप ने स्वयं अपना परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। हमें अपना भी परिचय दिया और स्वयं का भी परिचय दिया कि मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकलकर अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में और बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। हद से बेहद में और बेहद से हद में। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना दिया। बाबा की यादगार में ज्योति लिंग बहुत बड़ा बनाया, जबकि बाबा भी कैसा छोटा सा स्टार है। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, लगता प्यारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको भी पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, बस। यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। भक्ति से हम ज्ञान में आए हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते। रावण जब दहन करते तो उनका जो पुतला बनाते तो कंपटीशन में क्या होता, बहुत बड़ा बड़ा बनाते जाते।
छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, फिर उसका शरीर बढ़ता जाता है, परंतु रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, क्योंकि वह कोई स्थूल चीज तो नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। बाबा कहते कोई मुश्किलात नहीं है ज्ञान में। बाप आकर के बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। सार कौन सा पढ़ाई का सार? हम आत्मा बाप के बच्चे हैं और बाप को याद करना है। अंत में एक सार ही रह जाएगा। यह भी गायन है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? क्वेश्चन मार्क। बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, है ना। निराकार की जब बात करते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप को तो क्यों भूल गए हैं? अपने शरीर के पिता को तो जानते हो, लेकिन इस पिता को क्यों भूल गए हो? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का पिता, शरीर का पिता, और दूसरा होता है बेहद का बाप, आत्मा का पिता। 2 बाप से वर्षा मिलता है। हद के बाप से थोड़ा सा वर्षा, दिन प्रतिदिन वो बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं, विनाशी वर्षा। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है, प्राप्तिहीन हो जाते हैं, असंतुष्टता नहीं रहती, खत्म हो जाती है ना। बाप आ करके पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार नहीं रहती। माना इतना संपन्न कर देते कि हर आत्मा संतुष्ट हो जाती, सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो यह बेहद की तृप्ति है। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है ना। ब्राह्मण खिलाते हैं तो कितना पकवान बनाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये बाबा हमें कौन सी तृप्ति कर रहे हैं? बेहद की। पाप को जानने से तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते, सारी दुनिया बाप को याद करती है। भल कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, प्रकृति है कहते हैं। बाबा ने बताया है कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, वो तो रहने का घर है ना आत्मा का। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें हर आत्मा को पार्ट बजाने आना भी है और जाना भी है। इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। मून में भी है, चंद्रमा में भी है, तो सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लाट लेने का सोचते हैं। जिस समय मुरली चली उस समय प्लाट लेने का सोच रहे थे, और अभी तो प्लाट बिक गया। साकार मुरली सुन रहे हैं, कई लोगों ने प्लाट खरीद भी लिया है करोड़ों में, ठीक है। और जिन लोगों ने प्लाट खरीदे उनमें से कई लोग ओम शांति हो गए, दुनिया से पलायन कर गए। तो बाबा कहते ये साइंस का घमंड है। यह कैसे हो सकता है? किसको पैसा देंगे? बाकी तो है तो कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पंप है ना, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं।
स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक ही मंदिर से देखो कितना धन ले गए। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का, इतिहास में प्रसिद्ध है ना। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया और लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, बहुत शक्तिशाली रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होगा। द्वापर काल तक रावण राज्य ही नहीं है। माने सतयुग और त्रेता में रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई है। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। क्या मनाते? दशहरा मनाते हैं ना। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे ना कि रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते, ऐसा है, लंका लूटने जाते हैं। है क्या चीज, अभी वंडर लगता है ना, क्या बन पड़े थे। कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल है। मूर्तियां बनाते हैं ना, वह अभी कितना समय चलता ये भी तुम जानते। आधा कल्प, द्वापर और कलयुग। शुरू में इतना नहीं करते थे। फिर वृद्धि को पाते पाते अभी देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा करके मूर्तियां बनाते, मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? तो यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गंवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, ऐसा नहीं है। ये कोई ईश्वर की मर्जी नहीं है, यह ईश्वर का काम, ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं होती। कहाँ? सतयुग और त्रेता। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो किसको लगता है ये तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, ठीक है, और फलाने को कम लगा हुआ है। इनको तो बिल्कुल लगा ही हुआ नहीं है, यह तो बाबा ही जानते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे ना कि किसको इंजेक्शन लगा ही नहीं। बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। अगर इंजेक्शन लगा होगा ज्ञान का तो सर्विस करेंगे। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी है ना, बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपके मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो ऐसा कहते थे ना, भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता। यह पाठ तो अभी ही चलता है ना। बाबा को पहचाना है, बाबा के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना, ढेर आत्माएं कहाँ है? परम धाम में। जितना मनुष्य आत्माओं का स्टॉक पूरा होगा उतना ही आत्माओं का स्टॉक होगा, क्योंकि यहीं से मनुष्य आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे? घर। एक्टर्स एक भी कम जास्ते नहीं होंगे, फिक्स हैं। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब हैं भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए।
तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। बाबा ने हमें इतना भरपूर किया है कि कभी आंख डूबेगी नहीं। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? किंग क्वीन माना राजा रानी को देखें? उनको क्या देखना है? दिल में तुम्हारी कोई आस नहीं होती। यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो कुछ है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए देखो कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप हैं। पेट बहुत पाप कराता है। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं। कितने पैसे छिपा लेते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? परंतु कोई कितना भी छिपाए, हाँ, छिप नहीं सकता। ठीक है, छापे तो गवर्नमेंट मारते रहती, लेकिन और भी जो लोग छिपा छिपा के रखे हैं, कैसे होगा? कैसे छिप नहीं सकता? अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी है ना, हाँ, प्राकृतिक आपदा में सब बाहर आ जाएगा। बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते भी। जीवन यापन के लिए जो भी कमा कर रखते हैं, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा छिपा के रखना, पाप काम से कमाना, इसके लिए बाबा मना करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं। कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। यह तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं ना, वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है? कुछ भी नहीं है। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं? रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाबा आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है। यह जो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है। इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा में नूंद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह सब बातें अंदर सिमरण कर खुश होना चाहिए। बाबा ने भी यह रथ ले लिया है। तो बाबा ने भी यह रथ ले लिया है। इनको तो कुछ भी नहीं है। किनको? बाबा ने। ब्रह्मा के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे? बाबा का गीत बनाया हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा का। जब शिव बाबा मिला तो क्या, कौन सा गीत गाया उन्होंने? अल्फ को अल्लाह मिला, आत्मा को परमात्मा मिला। फिर ये गदाई क्या करेंगे? जो उनका बिजनेस था वो क्या करेंगे? कम जास्ती देकर एकदम खलास कर दिया। पार्टनर जो था ना उसको क्या किया? पूरा दे करके अपना थोड़ा सा लिया और देकर उसको खत्म कर दिया। अब विनाशी जो धंधे आदि थे, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। अनेक बार मालिक बने हैं। कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकलकर सदा बेहद में रहे। वरदान दे रहे सदगुरु बाबा। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव।
कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, हल्कापन। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। क्यों कह रहे बाबा ऐसा? क्योंकि जो गुण है, 7 गुण जो है, ये ज्ञान की जो बातें हैं, ये हमारे निजी संस्कार थे। और धीरे धीरे देह अभिमान में आने के कारण वो संस्कार दब गए हैं। अब घर जाना है, नई दुनिया में आना है, तो क्या करना है? अपने उन संस्कारों को इमर्ज करना है। ठीक है, वो संस्कार हमारे अंदर सो मर्ज हो गए हैं, उनको स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति।